हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे केरल राज्य के बारे में और जानेंगे केरल राज्य को डिटेल से, जो देश की सभी एग्ज़ाम, स्टेट और सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केरल राज्य से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होकर भी आते हैं। तो आज हम उन सब क्वेश्चंस को डिटेल से करेंगे और केरल राज्य की जो और एक्स्ट्रा नॉलेज है और जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे केरल राज्य भारत में है कहाँ पे, या कहीं की भारत के मैप में कहाँ पे है। तो केरल राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये केरल है जो तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ अपनी सीमा बनाए हुए है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। केरल राज्य के बारे में बात करें तो केरल राज्य भारत के 28 राज्यों में से एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है, जो अरब सागर और हिंद महासागर के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केरल राज्य किस किस के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए, पूर्व में जो है ये तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा बनाता है और पश्चिम में इसके अरब सागर है। उत्तर पूर्व में कर्नाटक है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इस मैप में, कर्नाटक ये उत्तर पूर्व में पड़ता है केरल राज्य के। और दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर बात करते हैं हम केरल राज्य की भाषा की, तो वहाँ पे मुख्य भाषा है मलयालम, लेकिन मलयालम के साथ साथ कई सारी अन्य भाषाएं भी हैं जो वहाँ पे आमतौर पर बोली जाती हैं। और उन भाषाओं में अंग्रेजी, तमिल, कोंकणी, कन्नड़ और तेलुगु, ये सब भाषाएं हैं जो केरल राज्य में बोली जाती हैं। आगे बात करें केरल राज्य की राजधानी, तो वो सब आपको पता ही है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1956 को होता है। तो केरल राज्य के पहले मुख्यमंत्री EMS नमूद्रीपाद थे, जो 1957 से 1959 तक रहे हैं। जब पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उस टाइम पे केरल राज्य के एक ऐसा राज्य था जहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और अगर बात करते हैं केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो वे हैं पिनारई विजयन, जिनकी पार्टी का नाम है CPI। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बात करें केरल राज्य की लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 और जिले 14। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है, तो इन सब का हमें ध्यान रखना होगा। केरल राज्य में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9 और जिले 14 हैं। केरल राज्य की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो ये हैं कि एक तो केरल जो है उसको दक्षिण भारत का कश्मीर, ये उपनाम से भी इसको जाना जाता है। और आपको पता ही है कि वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले केरल में ही आए थे, कालीकट में। और उस टाइम यहाँ से काफ़ी सारे मसाले वो लेके गए थे। तो केरल राज्य मसालों में भारत में पहला स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा मसाले केरल राज्य में ही पाए जाते हैं। भारत का आगे बात करते हैं कि भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है, जहाँ पे 94% साक्षरता दर है। और केरल का पहला जिला जो पूर्ण साक्षर जिला हुआ था, उसका नाम है एर्नाकुलम। और भारत में जो सर्वप्रथम EVM मशीन का उपयोग हुआ था, यूज़ किया गया था, वो सबसे पहले केरल राज्य में ही किया गया था, जो कि 1998 में हुआ था। आगे बात करें देश की जनसंख्या की, तो केरल राज्य पूरे भारत की 2.75% जनसंख्या को लिए हुए है। यानी हम कह सकते हैं भारत की कुल आबादी की 2.75% जनसंख्या केरल राज्य में निवास करती है। अगर यहाँ की बात करें हम जनसंख्या वृद्धि दर की, तो ये 4.9 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आगे बात करते हैं स्त्री पुरुष अनुपात की, स्त्री पुरुष अनुपात होता है कि 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं। तो
स्त्री पुरुष अनुपात केरल राज्य का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, जो कि 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात हरियाणा राज्य का है। आगे बात करें जनसंख्या घनत्व का, तो ये जनसंख्या घनत्व यहाँ का 860 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में केरल में 860 व्यक्ति रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। अगर हम बात करते हैं कि पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो यदि ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो हम वो बताएंगे दिल्ली का, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हमें इस यूटी का बताना है या राज्य का बताना है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, वो हमारा दिल्ली में है। और अगर राज्य पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वो राज्य हमारा बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें संविधान के रक्षक के बारे में, तो संविधान के रक्षक के रूप में जाना जाता है केशवानंद भारती को, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, और इन्हीं के केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, यानी इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन मूल भावना में संशोधन या बदलाव नहीं हो सकता है। संविधान का मूल ढांचा भी इन्हीं को कहा गया है। ये देखिए, ये हैं भारत के शेर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अमूल जो इनकी फैक्ट्री है उसी के ये जन्मदाता हैं, और इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक आपको पता है यही हैं। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड कहा गया है श्वेत क्रांति को, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इन्हीं के जन्मदिन के उस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो 26 नवंबर को ही होता है। आगे बात करें अन्ना चांडी, ये भारत की शेरनी, जो भारत की हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये भारत की हाई कोर्ट में पहली महिला जज के साथ दुनिया भर में भी ये दूसरे नंबर की महिला हैं जो हाई कोर्ट में जज के पद पर सेलेक्ट हुई थी। तो ये बात करते हैं यहाँ पे भारत की पहली महिला जज जो है वो अन्ना चांडी, और भारत की पहली हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश वो लीला सेठ थी। ये न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, और लीला सेठ थी ये मुख्य न्यायाधीश थी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ये थी फातिमा बीवी। अन्ना चांडी केरल राज्य से रिलेटेड हैं, वहीं की हैं, और केरल राज्य में ही ये जज के पद पर नियुक्त हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, केरल राज्य भारत की पहली महिला जज अन्ना चांडी थी, जो केरला में ही नियुक्त हुई थी और केरला की ही थी। और भारत की पहली हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। आगे बात करें केरल राज्य के राज्य पक्षी की, तो ये ग्रेट हॉर्नबिल है। और जो ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बात करें राज्य पशु की, तो केरल राज्य का राज्य पशु हाथी होता है। राज्य पेड़ नारियल। और अब बात करते हैं केरल राज्य की संस्कृति कला की, तो यहाँ पे कथकली नृत्य जो होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दो रंगों का यूज़ होता है, एक हरा और एक लाल। जो लाल रंग होता है वो बुराई का प्रतीक माना जाता है, और जो हरा रंग होता है वो अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। और इस नृत्य में एंड में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, जो कि लाल पर हरे की विजय होती है। आगे बात करें मोहिनीअट्टम, ये केरल का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से मोहिनीअट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करें कलारीपट्टू नृत्य की, ये केरल का मार्शल आर्ट नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। और अभी जो यूथ गेम्स पंचकुला में होंगे चौथे नंबर के, उसमें इनको
शामिल किया गया है कलारीपट्टू नृत्य को, और इसकी जो एकेडमी है वो केरल राज्य में ही ओपन हुई है। आगे बात करें ओणम त्यौहार की, तो केरल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार ओणम त्यौहार है, या फिर कहें कि राष्ट्रीय पर्व जो है केरल का वो ओणम त्यौहार है। ओणम त्यौहार सितंबर के महीने में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजा महाबली के स्वागत में ये त्यौहार वहाँ पे हर वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। इसमें खास क्या होता है, इसमें क्या होता है कि घर का आंगन जो होता है ना, वहाँ पे फूल की पंखुड़ियों से रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई हुई है। आगे देखिए अट्टुकल पोंगल त्यौहार है, ये केरल राज्य का एक खास त्यौहार होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल महिलाएं शामिल होती हैं, और ये देखिए आप यहाँ पे चावल और गुड़ को मिला के एक व्यंजन बनाया जाता है। इस त्यौहार की ये खास बात होती है। चलिए आगे बात करें इसके मंदिर की तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरल राज्य की राजधानी में। इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। तो जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो इसी मंदिर के अंदर है, जो शयन मुद्रा में सोते हुए होती है। ये मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। वास्तुकला द्रविड़ शैली, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जैसे पद्मनाथ स्वामी मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है, तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें सबरीमाला मंदिर का। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में काफ़ी फेमस है। जिस प्रकार उत्तर भारत में वैष्णो देवी को लोग बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं, वैसे ही सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है, लोग इनको बहुत मानते हैं। अगर इस मंदिर की बात करें तो इसमें पहले महिलाओं का जो एंट्री थी वो बंद थी, लेकिन अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने ये प्रतिबंध हटा दिया है कि भाई सबरीमाला मंदिर जो है वहाँ पे औरतें भी अपना जा सकती हैं, वहाँ पे पूजा कर सकती हैं। और अगर इस मंदिर की बात करें तो जो उस टाइम पे पुराने समय में समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के दौरान जो भगवान विष्णु थे उन्होंने मोहिनी का रूप लिया हुआ था, जिस पर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो काफ़ी मोहित हो गए थे, और इसी के प्रभाव से एक पुत्र का जन्म हुआ था जो अयप्पा भगवान के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर में उनकी ही पूजा होती है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो 10 साल से 60 साल तक की औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनकी एंट्री पहले बंद थी, जो अब ओपन हो चुकी है। आगे बात करें यहाँ की कसाऊ साड़ी, जो केरल की एक प्रसिद्ध काफ़ी फेमस साड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साड़ी के ऊपर एक प्रिंट किया हुआ होता है जो काफ़ी फेमस है केरल राज्य की। और इसके साथ बात करें यहूदी धर्म का जो पूजा स्थल है वो केरल में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम सिनेगोग कहते हैं। जैसे हिंदुओं का पूजा करने का स्थल मंदिर होता है, पंजाबियों का गुरुद्वारा, इसी प्रकार यहूदी धर्म जो है उसका पूजा स्थल सिनेगोग के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है उसको। आगे बात करें राष्ट्रीय उद्यान पार्क नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे 3 फेमस पार्क हैं। एक पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि लंगूर बंदरों के लिए काफ़ी फेमस है, लंगूर बंदर यहाँ पे पाए जाते हैं, और एक एराविकुलम नेशनल पार्क, फ़ोटो में आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, और ये एंड में है एराविकुलम नेशनल पार्क। आगे हम बात करें एरविकुलम नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे जो पशु है वो नीलगिरी तार मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीलगिरी तार जो है वो तमिलनाडु का राज्य पशु है। अब हम बात करते हैं केरल राज्य के बांध की, तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट बांध हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चनों में और पेपरों में भी वो कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे एक इंडोकी बांध है जो पेरियार नदी पर स्थित है, बनाया गया है, और एक मुल्ला पेरियार बांध है। ये बांध जो है ये काफ़ी पुराना है, 999 साल इसको पूरे हो चुके हैं। इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई है, डैम 99, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ये काफ़ी खस्ता हालत में है, देख सकते हैं। आगे ये देखिए आप
राइट साइड में देख सकते हैं ये मुल्ला पेरियार बांध जो काफ़ी पुराना है, और इधर लेफ्ट साइड में इडुक्की बांध है। आगे इसकी केरल राज्य की पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 3 पहाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहली है नीलगिरी पहाड़ी, एक है अन्नामलाई पहाड़ी, और थर्ड नंबर पे है कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इलायची के काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे और इलायची की खुशबू चारों तरफ वहाँ होती है। इसी के कारण इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी, इन दोनों के बीच में एक दर्रा होता है जिसका नाम पालघट दर्रा है, और एक अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी है। इनके बीच में जो जगह होती है या दर्रा होता है इसको सिंकोट दर्रे के नाम से जाना जाता है। और जो ये कार्डमम पहाड़ी है ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है, भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नीलगिरी पहाड़ी है एक दोदा बेटा, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। पेपर में भी ये कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। एक यहाँ पे टोडा जनजाति होती है जो काफ़ी फेमस है। ये टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पाई जाती है, और जो नीलगिरी पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो ये है स्नेक बोट। ये एक सांप के आकार की लंबी सी बोट होती है, इस पर बहुत सारे आदमी होते हैं और इनकी एक रेस होती है जो अलेप्पी में इसका आयोजन होता है हर साल अगस्त के महीने में। केरल राज्य में ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें केरल राज्य की नदियाँ, तो केरल राज्य में टोटल 44 नदियाँ हैं, जिनमें से 41 नदियाँ जो हैं वो पश्चिम की साइड बहती हैं, और 3 नदियाँ जो हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं। ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में एक है काबिनी नदी, भवानी पुष्ा नदी, और एक पंपार नदी। कौन कौन सी नदी होगी? काबिनी नदी, भवानी पुष्ा नदी और पंपार नदी। ये पूर्व की साइड बहती हैं, बाकी 41 नदियाँ हैं ये पश्चिम की साइड बहती हैं। और 3 नदियाँ हैं जो क्वेश्चनों में पूछी जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं आपकी एक भरतपुजा नदी, पेरियार नदी और पेम्बा नदी। ठीक है, और अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य 3 रियासतों के मिलने से बना है। पहला है त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार। ये 3 रियासतें हैं जिनके मिलने से केरल राज्य का निर्माण हुआ है। केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा आए थे जो पुर्तगाल का निवासी था। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, जो 1498 में आया था और यहाँ से वो काफ़ी सारे मसाले लेके गया था। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं जीआई टैग की। तो केरल राज्य में काफ़ी सारे जीआई टैग हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट है काली मिर्च, हरी इलायची, एलेपी कोयर। जो एलेपी कोयर होती है ये रस्सी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एक नवारा चावल और नीलाम्बुर टीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है कि नवारा चावल कहाँ का जीआई टैग है। ठीक है, तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि केरल हो गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कुछ भी वो दे सकता है। तो इसमें से आपको जो राइट क्वेश्चन है वहाँ पे टिक करना है, नवारा चावल और नीलाम्बुर टिक, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं केरल राज्य की करंट के। तो यहाँ पे एक स्कीम है वन स्कूल वन आईएएस। इसका क्या उद्देश्य है? इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि केरल राज्य के प्रत्येक स्कूल से, हर एक स्कूल से एक आईएएस बनाया ही बनाया जाए। तो ये वहाँ पे करंट में अभी ये चला हुआ है। और आगे बात करें, भारत में जो पहला जेंडर पार्क है वो केरल राज्य में ही खोला गया है। और केरल राज्य का सबसे युवा महापौर, महापौर जो होता है वो मेयर कहलाता है, या फिर कहें कि मेयर को ही महापौर कहा जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि भारत के सबसे युवा महापौर हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि महापौर किसे कहा जाता है, मेयर को ही महापौर कहा जाता है।
तो सबसे युवा महापौर या मेयर हैं भारत के, उनका नाम है आर्य राजेंद्रन। ठीक है। और आगे बात करें सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष, तो वो भी केरल राज्य से ही है, जिनका नाम है रेशमा मरियम। और विश्व में जो सबसे बड़ा हाथी का पुनर्वास केंद्र है वो भी केरल राज्य में ही ओपन हुआ है। ये भी करंट की नज़रिए से और वैसे भी नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में भी आगे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है, जो भारत के केरल राज्य में खोला गया है। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ पे है कलारीपट्टू अकादमी। हमने पीछे इस त्यौहार के बारे में बात की थी, नृत्य के बारे में। कलारीपट्टू अकादमी जो है वो केरल राज्य में ही ओपन की गई है, जिसको यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। जो चौथे नंबर के यूथ गेम्स होंगे, पहले नंबर के दिल्ली में हुए थे और अभी चौथे नंबर के पंचकुला में होंगे। आगे बात करते हैं देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। ये जो संग्रहालय है ये अल्पुसा में ओपन हुआ है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। आगे एक चींटी है जिसका नाम है उकेरिया जोशी। ये चींटियों की एक नई प्रजाति है जो पाई गई है केरल राज्य के पेरियार नेशनल पार्क में। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा केरल राज्य से रिलेटेड सभी जो फैक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इम्पोर्टेंट क्या, हमने केरल राज्य को डिटेल से जाना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें और आगे उनका भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।